फ्रिज में अपने कभी इस तरीके से चूड़ी रखे हैं? क्यों हम फ्रिज में चूड़ी रखेंगे? तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड आज के ये यूज़फुल टिप्स। आज का जो फास्ट टिप्स है वो भी बहुत ही कमाल का है। सुई में धागा डालना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम हो जाते हैं, जिसके चश्मा होते हैं आँखों में। तो किस तरीके से आसानी से हम सुई में धागा डाल सकते हैं। गेहूं के आटे सभी के घर में होते हैं। पहले आप उंगली गीला करके गेहूं के आटा लगा लीजिएगा, फिर धागा के जो सर है इसमें आटा को लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो धागा के सर है सख्त हो जाएगा, सीधा रहेगा। एक चांस में आप छोटे से सुई में धागा आसानी से डाल पाएंगे। चलिए अगला नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। इस तरीके का जो झुमका होते हैं हम साड़ी या कुर्ती की मैचिंग करके पहनते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, हमारे जो कान के छेद है ना, कई बार उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं, बहुत ही दर्द करते हैं, खून भी निकलते हैं। लहसुन सभी के घर में होते हैं। लहसुन एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। लहसुन का रस जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। आप झुमके पहनने से पहले लहसुन के अंदर डाल कर रखिएगा, फिर पहनेंगे तो दर्द नहीं करेगा। कई बार बच्चे लोगों को हम दूध देते हैं और दूध बहुत ही ज़्यादा गर्म रहते हैं तो प्रॉब्लम हो जाते हैं। दूध ठंडा करने में बहुत समय निकल जाते हैं। अगर पानी में ठंडा करेंगे तो उससे भी बच्चों ठंड लग जाएगा। तो इसके लिए एक काम कीजिएगा, हमारे सभी के घर में मौजूद होते हैं वो है चम्मच। 2 चम्मच आप इस तरीके से ग्लास के अंदर डालकर रखिएगा। देखिएगा तुरंत ही आपका जो दूध है कम समय में एकदम से ठंडा हो जाएगा। चलिए अगला जो नेक्स्ट टिप है हम देख लेते हैं। हमारे घर में टूथपेस्ट होते हैं ना, टूथपेस्ट का जो ढक्कन होते हैं कई बार हम यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। तो टूथपेस्ट का ढक्कन को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फेविक्विक का जो गम होते हैं उसको अच्छे से लगा कर ले रही हूँ। फिर हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो वॉल होते हैं दरवाजे के पीछे इस तरीके से हम लगा देंगे। किसी भी चीज़ को हम हैंग कर सकते हैं, चाहे टूथब्रश हो या छोटे कैंची हो। इस तरीके से देखिए हैंग करने से हमें कोई भी हैंगर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और हमारा चीज़ भी सही सलामत रहेगा। भिंडी का जो सब्जी होते हैं कई बच्चे एकदम पसंद नहीं करते हैं भिंडी सब्जी खाने में। तो इसके लिए एक काम कीजिएगा फ्रेंड, भिंडी की सब्जी काट कर उसमें 2-3 चम्मच के करीब चावल के आटा डाल दीजिएगा। फिर स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, पानी इसमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर अच्छे से चम्मच की मदद से इसको आप मिलाकर लीजिएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, जब इसको मिलाएंगे तुरंत ही हमें इसको फ्राई करना होगा। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड, आप इसको कम ऑयल में भी पका सकते हैं। देखिए पहले तो आप गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करके इसको अच्छे से पका लीजिएगा तो अंदर से बॉयल हो जाएगा। फिर गैस को आप बढ़ा दीजिएगा तो बहुत ही टेस्टी कुरकुरे बन जाएगा हमारा भिंडी की सब्जी, खाने में अच्छा लगेगा। कई बार फ्रिज में हम दही जमाते हैं या आइसक्रीम जमाते हैं, इस तरीके से हम रखते हैं डीप फ्रीज में। कई बार इतना ज़्यादा बर्फ़ जम जाते हैं, बर्फ़ में चिपक जाते हैं बर्तन और निकलने में हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फ्रीज़ हमें बंद करना पड़ती है, नहीं तो दरवाज़ा खुला ही रखना पड़ते हैं। तो हमारे घर में ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक मेटल का चूड़ी रहते हैं, उसके ऊपर अगर रखेंगे तो आसानी से हम जो आइसक्रीम वाला डिब्बा है या दही वाला छोटा कटोरी है उसको हम निकाल पाएंगे। हमें फ्रीज बंद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ज़रूर आप भी इस तरीके से रख कर देखिएगा, आपका जो काम है फ्रेंड बहुत ही आसान हो जाएगा। आसानी से कोई भी चीज़ डीप फ्रीज से आप निकल पाएंगे। चलिए अगला जो नेक्स्ट टिप है हम देख लेते हैं फ्रेंड। हमारे घर में ऐसे जो चूड़ी होते हैं ना फ्रेंड, उसको
मैंने गार्डर ले लिया है। मेटल के चूड़ी लीजिएगा, कांच का मत लीजिएगा। चूड़ी के ऊपर इस तरीके से गार्डर लगाकर हम इसको कैसे और कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए तो हम देख लेते हैं। चूड़ी हमारा एकदम से रेडी हो गया है। हमारे फ्रिज के जो दरवाजे पर गार्डर लगे हुए रहते हैं ना, कई बार बहुत ही ज़्यादा गंदगी जम जाते हैं, जिसके कारण गार्डर से ढीला पड़ जाते हैं, दरवाज़ा अच्छे से बंद नहीं होते हैं, ठंडा हवा बाहर निकल जाते हैं। तो एक चूड़ी की मदद से आप आसानी से गार्डर में अगर गंदगी जमा हुआ है तो आसानी से वो गंदगी आप निकल सकते हैं, जिससे दरवाज़ा अच्छे से बंद होगा, सारी गंदगी निकल जाएगा और आपका बिजली का बिल कम आएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडा नहीं बाहर जाएगा तो कम आएगा। और आपका जो फ्रिज है या वॉल के पास है तो थोड़ा सा गैप रखिएगा, देखिए इस तरीके से, क्योंकि फ्रिज जब भी हम चलाते हैं हीट पैदा होते हैं, जिसके कारण भी फ्रिज जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से गैप रखने से ठंडा गर्म हवा बाहर निकल जाएगा और फ्रिज 24 घंटे में 2 घंटे ज़रूर आप ऑफ़ करके रखिएगा, इससे भी बिजली का बिल कम आएगा। अगला जो टिप्स है, जब भी हम इस तरीके से अच्छे से साड़ी पहनते हैं और इस साड़ी को अगर जब भी पहनेंगे धो देंगे ना तो बहुत ही जल्दी साड़ी हमारा ख़राब हो जाएगा। तो हम इसके लिए धूप दिखाते हैं। अगर डायरेक्ट हम साड़ी को धूप दिखाएंगे, साड़ी का जो ग्लेज है, कलर है, ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे घर में जो पिलो कवर होते हैं, पुराना कोई भी फटे हुए पिलो कवर ले लीजिएगा। पिलो कवर के अंदर आप इस तरीके से साड़ी को डाल दीजिएगा, देखिए इस तरीके से। फिर पिलो कवर में छेद करके आप हैंगर को, साड़ी के हैंगर को ऊपर ले लीजिएगा। फिर अगर आप धूप में दिखाएंगे ना तो डायरेक्ट जो धूप है आपका साड़ी में नहीं लगेगा और साड़ी का जो कलर है वो भी ख़राब नहीं होगा। चलिए अगला नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। कई बार हम घूमने जाते हैं, हैंड वॉश तो साथ में लेकर जाते हैं, लेकिन इस तरीके का बड़ा वाला हैंड वॉश अगर साथ में लेकर जाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो छोटा अगर ख़रीदना पड़े वो उससे भी हमारा पैसा लगते हैं। तो कोई भी पेज ले लीजिएगा, उसके ऊपर हैंड वॉश इस तरीके से डाल दीजिएगा। फिर आप उस पेज को अच्छे से सुखा लीजिएगा। फिर छोटे छोटे इस तरीके से आप इसको फोल्ड कीजिएगा। देखिए मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, छोटे छोटे करके। फिर इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड, काटिंग करेंगे इस तरीके से। इससे कैरी करने में भी आसानी होगा और जब भी हमें हाथ क्लीन करना हो फ्रेंड, तो हम एक टुकड़ा पेपर ले लेंगे, फिर हाथों में पानी देकर इस तरीके से धोएंगे, सारे गंदगी एकदम से क्लीन हो जाएगा। बड़ा वाला हैंड वॉश भी हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छे लगे तो ज़रूर ये छोटा सा टिप आप भी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स आप लोगों को काम में ज़रूर आएगा।